इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग डालेंगे, फर्स्ट हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, क्या है बल, फोर्स क्या है बता सकते हैं? फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए हम यूज करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, इट इज एन एक्सटर्नल इफेक्ट, इट इज एन, राइट करते चलिएगा, एक्सटर्नल इफेक्ट by which we can change or tend to change the position of object। ये एक ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट होता है जो या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देता है या तो फिर चेंज करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, चलिए, there are following effect, effect of force, there are following effect of force। First, it can change the position of object, it can change the position of object। Number 2, it can move any object, any object। Next, it can change the direction of any object, ठीक है। यस सर। Next, it can change the shape of any object। किसी ऑब्जेक्ट में ज्यादा फोर्स लगा दें तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है, ओके। यस सर। नेक्स्ट, इट कैन ज्वाइन एनी टू ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट, फिजिकली, केमिकली नहीं, ठीक है। यस सर। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर हम चलते हैं लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। यस। टाइप्स ऑफ फोर्स,
types of force. There are following types of force. First, contact force. Second, non-contact force. Okay. Yes, sir. Third, internal force. और fourth, external force. ठीक. Yes, sir. अब आइए फर्स्ट हेडिंग, कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक. बोले. Yes, sir. देखिए, कांटेक्ट फोर्स का मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच किए रहेंगे, फिजिकली कांटेक्ट में रहेगा. देखिएगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स when two objects are in physically contact, then that time the force is called, कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स. Contact force. ठीक. Yes. चलिए, एग्जाम्पल जाना चाहेंगे? Yes, sir. एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट के मैदान में बॉल को बैट से टच करना. ठीक है. हिटिंग द या हिट द बॉल बाय बैट, या किक द फुटबॉल. ओके. जब किक मारते हैं तो उस समय भी फिजिकली कांटेक्ट होता है. ठीक है. चलिए, तो इतना क्लियर हो गया. Have you done it? Okay. Yes, sir. Next, non-contact force. Non-contact force. When there is no physical contact between two objects, then the force between them
is called non-contact force. Non-contact force. Example, सन और अर्थ के मध्य लगता है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। non-contact. ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और सन के बिटवीन लगता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे या किसी ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है जब उसको फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक, Yes, sir. इसके बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, क्या है, इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स बोले, जब दो ऑब्जेक्ट, जब कभी किसी एक सिस्टम का, किसी एक पार्ट का, किसी एक सब्सटेंस का, ठीक है, या किसी एक ऑब्जेक्ट के किसी पार्ट के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए, जो इंटरनली लगाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे Yes, sir. अट्रैक्शन होता है ना, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों के मध्य। जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ऐसे फोर्स को इंटरनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, Yes, sir. when the force of when force applied by one part of object into other part of object internally, then this force is called क्या, internal force. This force is called internal. Internal. ठीक है, Yes. एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन फोर्स acting, yeah, electrical attraction force between two electrons, between two electrons, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है। ठीक है, Yes, sir. एंड लास्ट एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल फोर्स, देखिए नाम से सिंपल डिफिनेशन है, नाम से ही डिफिनेशन क्लियर हो जाती है। एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स, एक्सटर्नल मतलब yes, बाहर से लगने वाला फोर्स। देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which is applied by external part of body, external part of body, जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट के द्वारा अप्लाई किया जाता है। ठीक है, yes, मतलब एक एक्सटर्नल इफेक्ट होता है ये। ठीक है, हाँ, जैसे हैमर के द्वारा वॉल पे फोर्स लगाना, yes, जैसे हम कह लें फोर्स अप्लाइंग ऑन वॉल बाय हैमर। ठीक है, हैमर के द्वारा वॉल पे फोर्स अप्लाई करना। ठीक है, yes, sir, चलिए इसी में देखिए, अगर हम एक्टिविटी के बेस की बात करें, अगर हम एक्शन की बात करें, यानी एक्टिविटी के बेस की बात करें, तो दो प्रकार के फोर्स और मिलेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, yes, sir, यहाँ हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ठीक है, two more types of force, two more types of forces are following। दो और प्रकार के फोर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, फर्स्ट हो गया बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड अनबैलेंस्ड। ठीक, yes, sir. चलिए इसको भी डेराइव, इसको भी लिखाते हैं डेफिनेशन। No, sir, ये तो पता है न, लिखा है नहीं हो जाएगा। क्या, बताइए बैलेंस फोर्स क्या है। बैलेंस्ड फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाए, मतलब इक्वली लगाया जाए, जैसे कि दोनों तरफ से जो फोर्स लगे वो इक्वल लगे। चलिए देख लीजिए, लिख लीजिए, दो लाइन और लगेगा, बैलेंस फोर्स। बोले, यस, when the resultant of all forces applied is resultant of all forces applied is 0, then that forces are called
forces are called balanced force. That forces are called balanced force. ठीक है? Have you done it? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. देखिए इसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसमें हम इधर से एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स इसके अपोजिट से अप्लाई कर रहे हैं, एक फोर्स नीचे से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, और एक फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हैं। चारों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? यहाँ Zero. पे नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। यानी जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? हम ये लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट R इज इक्वल टू 0। जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस प्रकार के फोर्स को क्या कहते हैं? बोलिए। बैलेंस। Balanced. इसमें इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। यहाँ नोट में लिख Yes. लीजिएगा, इन बैलेंस्ड फोर्स each are equal and opposite। सभी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। ठीक है? Opposite. इसके बाद अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कहने का मतलब ओ शिट यार, unbalanced force each one is equal and opposite। ठीक, प्रत्येक फोर्स क्या होते हैं? इक्वल और अपोजिट होते हैं। ठीक, Yes, sir. में नेट फोर्स क्या होता है? इज इक्वल टू 0 हो जाता है। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, Zero. चलें आगे। Yes, sir. भाई इसमें ये अगर देखें तो ये हमें एक R लगेगा फोर्स, तो इधर आपका क्या लग जाएगा? R, या इसको हम R के स्थान पे W मान सकते हैं। अगर इसको हम W1 मान लें, हाँ इसको W2 मान लें, इसको W3 मान लें, या हम इसको F भी मान सकते हैं, F3 मान लें, और इसको F4 मान लें। इसको F1 F2 भी ले सकते हैं। We've found 10 home remedies which will help you lose your summer belly fat without exercise easily. Yes, we won't make you work out because we know many of us just don't have. What is this? Yes, sir. ये क्या हो रहा था?
अरे वो गलती से स्टार्ट। चलिए क्लियर हो गया। अब चलते हैं यस। अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है? जिसमें रिजल्टेंट जीरो ना हो। ठीक है। यस सर। इन दिस फोर्स resultant all forces is not zero। ये जीरो नहीं होता है, रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है। यस सर। जैसे अब रेलगाड़ी चल रही है, उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करिए। एग्जाम्पल मतलब फोर्स अप्लाइंग ऑन मूविंग ट्रेन। चलती हुई ट्रेन पे कोई फोर्स अप्लाई करिए तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा क्या? नो सर। हाँ। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ फोर्स इधर से लग रहा है, कुछ फोर्स इधर से लग रहा है, कुछ फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक है। कुछ इधर से लगेगा, कुछ इधर यस से सर। लगेगा, चारों तरफ से। ये होगा F। ठीक। यस सर। ये है F1, ये दिस इज F2, दिस इज F3। and this is फोर। F4। यहाँ ये कह रहा है F1 is not equal to F1 is not equal to F2। F1 F2 के बराबर नहीं है। या तो F2 ज्यादा है या तो F1 ज्यादा है। ठीक। और यस सर। F3 is not equal to F4। not equal है तेरी। हाथ नहीं काम कर रहा है आज, देख। F4 ठीक। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट जो बनेगा R, यस सर। R जो होगा वो जीरो के इक्वल नहीं। नहीं होगा। ठीक। तो यस समझ में आ सर। गई।